हेलो दोस्तों, वेलकम टू ए प्लस अकेडमी। मैं अखिलेश कुमार आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ अपने अगले वीडियो में। दोस्तों, हम लोग क्लास 10th यूपी बोर्ड क्लास 10th जिन बच्चों का बोर्ड का पेपर है उसका मैथ का एक पूरा पर्पस स्टार्ट किया हम लोगों ने। मतलब मैथ के सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए जाएंगे। यही हम लोगों का मेन कंसेप्ट है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को सिलेबस बता दिया था मैथ का। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग मैथ का एक टॉपिक शुरू करते हैं दोस्तों। उस मैथ के टॉपिक का नाम है बहुपद। क्या है दोस्तों? बहुपद। ठीक है, पॉलिनोमियल बहुपद पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग। देखिए दोस्तों, कोरोना की वजह से क्लासेस नहीं चल रही हैं। ठीक है, तो बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है पढ़ाई में। तो ए प्लस अकेडमी हाई स्कूल का क्लास चला रहा है। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी लोग को क्लास पसंद आएगी, आप सभी सारे लोगों का डाउट्स क्लियर हो जाएगा। अगर कोई डाउट्स है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होकर के अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ करके इस वीडियो का लाभ उठा सके। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं बहुपद। तो सबसे पहला जो सवाल आता है कि क्या है। ठीक है दोस्तों, बहुपद हम लोगों ने नाम सुन लिया बहुपद। अब बहुपद नाम सुन लिया, माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन आता है बहुपद। अच्छा, बहुपद क्या है भाई? तो बहुपद क्या है? तो देखिए, बहुपद आप अगर इसको हम बहुपद को जब हम तोड़ दें, अगर इस तरह से इसका जो हम संधि विच्छेद कर दें, एक तरफ हो गया बहु, एक तरफ हो गया पद। कहने का मतलब है कि जिसमें बहुत सारे क्या हो? पद हो। अच्छा, जिसमें बहुत सारे क्या हो? पद हो। बहुत सारे पद तो हो, लेकिन उसकी भी एक कंडीशन हो। जैसे बहुपद में 3 चीजें शामिल होती हैं। पहला क्या होता है? चर। दूसरा क्या होता है? अचर। और तीसरा क्या होता है? घात। ठीक है दोस्तों, अब चर आप जानते हैं, ABCD वाले चर, XYZ ABCD। ठीक, अचर मतलब 1, 2 या 1/2 या 3/2 या 4, कुछ भी। ठीक है, या -3, यानी अचर पद कुछ भी हो सकता है। लेकिन घात की बात करें तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि बहुपद क्या होता है? बहुपद एक प्रकार का समीकरण होता है। जी हाँ दोस्तों, बहुपद एक प्रकार का समीकरण होता है जिसमें आपको ये 3 चीजें देखने को मिलेंगी। उस समीकरण में सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा? चर देखने को मिलेगा, यानी ABCD से लेकर के Z तक के बीच में कोई भी चर होगा। ठीक, उसके बाद आपको अचर देखने को मिलेगा। अचर क्या होता है? जो नंबर होते हैं। और ये अचर किसके साथ लगा होगा? ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो अचर होता है ये किसके साथ लगा रहेगा? ये चर के साथ लगा रहेगा। किसके साथ लगा रहेगा? चर के साथ। यानी अगर लिख दिया गया 2x², तो x² के साथ जो अचर है वो क्या है? 2 है। क्या है दोस्तों? अचर 2 है। इसी को हम, और चर क्या है? x है। इसी को हम बोलते हैं कि चर का जो 2 है ये क्या है? गुणांक। क्या है दोस्तों? गुणांक। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि जो चर राशियां हमारी होती हैं उनका जो गुणांक होता है वो अचर राशियां होती हैं। ठीक है, यानी किसी भी बहुपद में आपको चर देखने को मिलेगा, चर के गुणांक के रूप में आपको नंबर देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको घातों में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे देखने को मिलेगा। तो जैसे यहां पे आपको x के घात में क्या देखने को मिला? 2 मिला। आई होप आपको बहुपद समझ में आया होगा। इस प्रकार से बहुपद एक समीकरण के रूप में अगर देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है दोस्तों, A1 x⁻n−1, A2 x⁻n−2, इस तरह से ये चलता जाता है। यानी जो बहुपद होता है वो इस समीकरण को क्या करता है? फॉलो करता है। क्या करता है दोस्तों? इस समीकरण को फॉलो करता है। कहने का मतलब ये है, आपको ये समीकरण याद नहीं होगा, आपको याद भी नहीं करना, आपको बस सिर्फ इतना याद रखना है कि कोई भी बहुपद एक समीकरण का रूप होता है। उस समीकरण में आपको चर देखने को मिलेगा, अचर देखने को मिलेगा जो इस चर का गुणांक के रूप में होगा। उसके बाद घात देखने को मिलेगा जो चरों के घातों के रूप में विद्यमान होंगे। ठीक है दोस्तों,
उम्मीद करते हैं कि आपको बहुपद समझ में आ गया होगा। जैसे मैं आपके सामने एक लिख दिया 2x² + 3x + 3, ये कैसा हो गया? बहुपद हो गया। कैसा हो गया दोस्तों? बहुपद हो गया। इस बहुपद में इन तीनों कंसेप्ट को हम क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। तो चर की बात करें तो इसमें चर देखिए क्या है? x है। चर क्या है दोस्तों? x है। ठीक। अचर 1 2 3 4 में जो भी आया है, अचर में देखिए अगर मान लीजिए हम इसको कुछ इस तरह से करें 3/2, चलिए, तो कहने का मतलब ये देखिए 3/2 हमारा क्या आ गया? x के साथ गुणांक आ गया। x का गुणांक क्या है? 3/2 और x² का गुणांक क्या है? 2। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम बात करें घात, तो घात में देखिए यहां पे x के घात पे कितना है? 2। x के घात पे कितना है दोस्तों? 2। ठीक। इसका मतलब ये तीनों के तीनों चीज इस समीकरण में क्या हो गए? शामिल हो गए। तो इस प्रकार से यह एक क्या है? बहुपद है। ठीक है दोस्तों, क्या है? बहुपद है। बहुत बढ़िया। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुपद समझ में आ गया होगा कि बहुपद क्या होता है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आराम से मैंने आपको समझाया है, एक एक चीज समझाया है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने तमाम मित्रों के पास इसको शेयर करें ताकि वो भी घर बैठे इस कोरोना काल में अपने कंसेप्ट को और बेहतरीन तरीके से मजबूत कर सके। आपको कभी एहसास नहीं होगा कि आप किसी कोचिंग संस्था में नहीं पढ़ रहे हैं। फ्री में आपको सिर्फ मोबाइल उठाना है, घर पे बैठ के इसको चाहे तो आप नोट्स भी बना सकते हैं, बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं पहचान। बहुपद तो हम जान गए कि भाई बहुपद क्या है, बहुपद में क्या क्या चीजें हैं, ये सब होनी चाहिए। ठीक। अब पहचान कैसे करेंगे? मान लीजिए कि कोई समीकरण ऐसा आ गया आपका, अब हम क्या करेंगे? पहचान कि बहुपद की भाई पहचान कैसे करेंगे? क्या ये बहुपद नहीं होगा? क्या ये बहुपद नहीं होगा? ये सब भी तो बहुपद हो सकता है। सर आपने बोला कि x के घात पे कुछ होना चाहिए, तो x के घात पे 1/2, x के घात पे -2, ये भी तो बहुपद होगा। तो इसी को हम क्या करेंगे? पहचानने का तरीका पता करेंगे दोस्तों कि आखिर बहुपद का पहचान क्या है। एक कोई भी इंसान होता है, उसकी एक लिमिट होती है। ठीक है दोस्तों, होती है, आप अच्छे से जानते हैं। हमारी भी अपनी एक लिमिट है, उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब है बहुपद जो एक समीकरण के रूप में होता तो है, लेकिन इसकी भी अपनी एक लिमिट है, अपनी एक विशेष क्वालिटी है। अगर आप उस क्वालिटी को उसमें समीकरण में देंगे तो वो बहुपद कहलाएगा। अगर वो क्वालिटी उस समीकरण में नहीं होगी तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। अब वो क्वालिटी क्या क्या नहीं होनी चाहिए किसी भी बहुपद में? तो सबसे पहले पहचान के लिए जो शर्त होगी, इसकी शर्त नंबर 1, पहला क्या होना चाहिए? किसी भी बहुपद में घात चर पर निगेटिव नहीं होनी चाहिए। पहला, आप चाहे तो इसको नोट्स भी बना सकते हैं दोस्तों। देखिए मैं एकदम आराम से एक एक कंसेप्ट आपको समझाऊंगा, कुछ करना नहीं है आपको, बस आपको चुप मार के बैठ के देखते रहना है। कोई चीज नहीं समझ में आती है, अगर वीडियो में नहीं समझ में आया, कोई सवाल में डाउट्स है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे कांटेक्ट करके सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। किसी भी बहुपद में घात चर पर नहीं होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है? जैसे मैंने आपको एक समीकरण लिख दिया 2x⁻² + 3, क्या यह बहुपद है? क्या यह बहुपद है? अब आपको उत्तर देना है कि नहीं है, है कि नहीं है। अब आपको उत्तर देना है कि क्या यह एक बहुपद है कि नहीं है। अब आपको समझने वाली ये बात है कि शर्त में आपको क्या बताया गया है? कोई भी बहुपद नहीं होगा। कब? इन कंडीशन में। पहला कंडीशन था कि चर पर घात क्या नहीं होना चाहिए? माइनस नहीं होना चाहिए। तो इस समीकरण में हम देखेंगे चर हमारा क्या है? x है। x है ना दोस्तों, चर हमारा क्या है? x है। और इस चर पे घात क्या है? 2 है, लेकिन किसमें है? माइनस में। 2 है लेकिन किसमें है? माइनस में। और कंडीशन यही कहता है कि माइनस में घात नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब यह एक बहुपद नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब यह एक बहुपद नहीं है। अर्थात किसी भी बहुपद समीकरण में चर के ऊपर घात माइनस हो गया तो वह बहुपद कतई नहीं कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, पहला बात। दूसरी बात हम लोग देखेंगे, पहला बात आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी बात की बात कर लेते हैं। कोई भी चर रूट में
इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, रूट। ठीक, रूट में नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कोई भी चर रूट में नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्तों, बार बार कंडीशन किस पे लागू हो रही है, चर पे। बार बार कंडीशन किस पे लागू हो रही है, चर पे। यानी अचर पद हो सकता है लेकिन चर पद नहीं होगा। जैसे मैंने आपको एक समीकरण दे दिया, दो समीकरण मैं आपको देता हूं। जैसे मैंने यहां पे दे दिया रूट में 2x² प्लस 3, एक ये समीकरण दे दिया। अगला समीकरण दे दिया कि रूट में 2x² प्लस 3। अब ये दोनों ही समीकरण को ध्यान से देखिए, इन दोनों समीकरण में आपको अंतर क्या दिखाई दे रहा है। इन दोनों समीकरण में ये बहुपद है कि नहीं, हमको यही क्या करना है, चेक करना है। तो कंडीशन कहता है कि कोई भी चर किस में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। अब इस बहुपद में क्या है कि रूट में क्या है, देखिए अचर है, दो क्या है, एक अचर पद है। ध्यान रखिएगा, दो क्या है, एक अचर पद, नंबर वाले अचर पद होते हैं। और रूट में कौन है, दो। x² रूट में है क्या, नहीं है। प्लस 3, इसका मतलब यह एक बहुपद होगा, यह एक बहुपद होगा। लेकिन इसमें बात करते हैं तो यहाँ पे चर हमारा जो x² है वो भी किसमें है, रूट में है। वो भी किसमें है, रूट में। अगर चर हमारा रूट में है तो यह एक बहुपद नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, यह एक बहुपद नहीं होगा। यानी कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2 दोनों समझ में आ गया। ठीक, अब बात करते हैं शर्त नंबर 3 की। अगर वीडियो पसंद आ रहा दोस्तों तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, खूब सब्सक्राइब करें दोस्तों अपने इस भाई के चैनल को, जहां तक हो सके ग्रोथ करें। चलिए, एकदम कंसेप्ट आपको एक एक छोटा छोटा कंसेप्ट समझ में आएगा दोस्तों। यकीन मानिए, कोचिंग संस्था में अगर आप ज्वाइन करेंगे वो भी आपको इतना विधिवत कंसेप्ट कभी नहीं समझाएगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, फ्री में आपको सिर्फ पढ़ना है, कुछ करना नहीं है। तीसरा शर्त जो हमारा है वो क्या कहता है कि कभी भी चर बटे यानी भाग में नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नहीं होना चाहिए। अब बटे यानी भाग कैसे, जैसे मैंने आपको समीकरण लिख दिया x³ प्लस 1/2x² प्लस 3x प्लस 1। मैंने आपको एक एक समीकरण लिख दिया, x³ प्लस 1/2x² प्लस 3x प्लस 1। अब आपको देखने में तो ये बहुपद लग रहा है, देखने में तो ये बहुपद लग रहा है, लेकिन शर्त नंबर 1 हमारा क्या था कि माइनस घात पे नहीं होना चाहिए। इसमें कहीं माइनस आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ठीक है, चलिए शर्त नंबर अभी 1 काम कर रहा है, नहीं कर रहा। दूसरा आपको बताया गया था कि रूट में नहीं होना चाहिए, चलिए भाई रूट में भी नहीं है। ठीक, लेकिन तीसरा शर्त ये कहता है कि कभी भी चर किस में नहीं होना चाहिए, बटे में नहीं होना चाहिए। यहां पे देखिए x बटे में तो नहीं है, लेकिन यहां वाला x² क्या है, बटे में है। इसका मतलब इस प्रकार का बहुपद कभी भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार का बहुपद कभी भी नहीं होगा। यानी मैंने आपको बता दिया कि बहुपद क्या है, मैंने आपको बता दिया बहुपद क्या है, बहुपद में क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक, बहुपद किसको नहीं कहते हैं, उनके पहचानने के कंडीशंस क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुपद बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, आप देखने में ज्यादा बोरियस ना महसूस करें। अगर आपको और लंबा वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट करके बताइएगा हमको। मैंने इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपको बताया है बहुपद क्या होता है, कब बहुपद नहीं कहलाता है, बहुपद की शर्त क्या क्या है। ठीक है दोस्तों, और बहुपद में क्या क्या चीजें होती हैं। बिल्कुल एकदम छोटा से छोटा कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुपद के प्रकार। इसी के साथ पढ़ेंगे बहुपद के मान। ठीक है दोस्तों, बहुपद के प्रकार और बहुपद के मान। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और घर बैठे आराम से तैयारी करें। एक एक कंसेप्ट आपको समझ में आएगा, और कंसेप्ट समझाने के बाद चैप्टर का मैं आपके बुक का एनसीईआरटी पैटर्न का जो भी सवाल है मैं आपको बकायदा सवाल दिखा करके यहाँ पे क्या कर दूंगा, हल कर दूंगा, और सवाल नंबर भी बता दूंगा, जिससे आप आराम से बुक में ढूंढ पाएंगे और अपना नोट्स अवेलेबल कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।